नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और जिन स्टूडेंटों के एग्ज़ाम हो चुके हैं आरआरबी ग्रुप डी के, तो उनके एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे हुए होंगे। क्योंकि दोस्तों, तैयारी अच्छी की है तो एग्ज़ाम भी अच्छा होगा, अगर तैयारी अच्छी नहीं है तो एग्ज़ाम भी अच्छा। और दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, आगे जितने भी आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं उन सभी एग्ज़ामों के लिए दोस्तों करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ दोस्तों, करंट अफेयर पर ज़रूर ध्यान दें। बाकी साइंस अच्छी तरह से, आपको जिनका एग्ज़ाम नहीं है वो अच्छी तरह से साइंस को रिवाइज कर लें एक बार, अगर आपके पास समय हो तो। अन्यथा करंट अफेयर पर बहुत ज़्यादा ध्यान आपको देना होगा। लेकिन दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जो बातें करने वाले हैं दोस्तों, वो करने वाले हैं 2025-26 का जो आपका वैकेंसी शेड्यूल जारी किया गया है। जो 2026 में वैकेंसी आने वाली है उसका जो शेड्यूल जारी किया गया है उसके बारे में। इसके अलावा दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसियाँ भी जारी की गई हैं। तो कितनी वैकेंसियाँ हैं और किस कैटेगरी में, यानी किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसियाँ निकाली गई हैं, टोटल पोस्ट क्या है, जोन वाइज पोस्ट क्या है, और कौन सा आरआरबी जो है अब की बार, जैसे कि टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है उसके लिए नोडल आरआरबी कौन बनाया गया है, किस जोन को बनाया गया है, ठीक है यानी। और इसके अलावा जो है एएलपी के लिए नोडल आरआरबी कैसे बनाया गया है, ग्रुप डी के लिए कैसे बनाया गया है, जेई के लिए कैसे बनाया गया है, ये भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखेंगे दोस्तों कि टोटल आपकी वैकेंसियाँ और कितनी है, और इसके अलावा आपको किस जोन में सबसे ज़्यादा वैकेंसियाँ और एलिजिबिलिटी क्या है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सारी चीज़ों को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे दोस्तों किसको, वैकेंसी शेड्यूल को। तो अभी तक जिन भाइयों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं वैकेंसी शेड्यूल की तरफ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं, और न्यू दिल्ली डेटेड 5/12/2015, सॉरी 2025। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट में एनुअल कैलेंडर फॉर आरआरबी रिक्रूटमेंट फॉर द ईयर 2026 एंड नॉमिनेशन ऑफ नोडल आरआरबी। यानी जो एग्ज़ाम एनुअल कैलेंडर जो होता है कि आपकी वैकेंसियाँ जैसे एएलपी कब निकलेंगी, ग्रुप डी की कब निकलेंगी, या फिर कब से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, है ना, उसके बारे में। इसके अलावा कौन सा आरआरबी किस जो है पोस्ट का एग्ज़ाम लेगा, उन चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैं डायरेक्टली आपके लिए बता देता हूँ, ये एनुअल कैलेंडर जो जारी किया गया है ये किया गया है इन पोस्टों के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं एनुअल कैलेंडर फॉर आरआरबी रिक्रूटमेंट 2026। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करें दोस्तों, जनवरी और मार्च के बीच में जो पोस्ट है आपकी आने वाली है वो है असिस्टेंट लोको पायलट की। यानी दोस्तों, ये आपकी जो वैकेंसियाँ हैं ये दोस्तों आपकी 2026 में, फरवरी 2026 में ये आने वाली हैं। यानी इनका अनुमान है कि जनवरी से मार्च के बीच में हम दे देंगे, लेकिन इन्होंने क्या बताया यहाँ पर, फरवरी 2026 में। वहीं अप्रैल जून में आपकी जो वैकेंसी आने वाली हैं वो टेक्नीशियन और सेक्शन कंट्रोलर, यानी टेक्नीशियन की मार्च में और अप्रैल में आपकी सेक्शन कंट्रोलर की, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अब बात करें हम जुलाई से सितंबर की, तो यहाँ पर जूनियर इंजीनियर की और यहाँ पर पैरामेडिकल की। इसके अलावा नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी एनटीपीसी वालों की ये पोस्टें जो आने वाली हैं, इसमें जूनियर इंजीनियर और पैरामेडिकल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जुलाई 2026 में। इसके अलावा बात करूं मैं आपके लिए एनटीपीसी की, तो ये अगस्त 2026 में ये जो है आपका आने वाला है। अब बात करें हम अक्टूबर नवंबर में, तो यहाँ पर वही दोस्तों आपका लेवल 1 यानी ग्रुप डी का जो है एग्ज़ाम, सॉरी दोस्तों जो फॉर्म है आपका स्टार्ट हो जाएगा, यानी सितंबर से लेकर अक्टूबर के बीच में। तो ये इन्होंने एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया है। यानी दोस्तों आपकी वैकेंसी जो 2026 में आने वाली है ना, उसका सारा डाटा इन्होंने यहाँ पर दिया है। अब देख लेते हैं दोस्तों कि किस पोस्ट का एग्ज़ाम कौन सा आरआरबी लेगा, यानी किस आरआरबी को जो है नोडल आरआरबी बनाया गया है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपके लिए दिखा देता हूँ एक बार। देखिए दोस्तों, ये रहा, जैसे कि आपका यहाँ पर आप देख रहे हो पॉइंट नंबर 2 में कि फर्दर competent authority has also nominated following nodal RRB for all aspect related to recruitment for
द ईयर 2026, यानी 2026 में जो आपकी जो पोस्टें हैं उनके लिए नोडल आरआरबी यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि आपका लोको पायलट का पोस्ट है, तो इसके लिए नोडल आरआरबी अब की बार किसे बनाया गया है, जम्मू कश्मीर को। इसके अलावा टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के लिए तिरुवनंतपुरम को जो है नोडल आरआरबी बनाया गया है। नोडल आरआरबी का मतलब होता है दोस्तों, इन्हीं के पास सारा ब्यौरा जो है होता है, यानी सभी आरआरबी का जो है डाटा जो होता है इनके पास होता है, यानी इन्हीं के आधार पर सारी प्रक्रियाएं जारी की जाती हैं या तैयार की जाती हैं किसी भी कंपनी के द्वारा जो भी एग्ज़ाम ले रही हो उसके लिए। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों टेक्नीशियन के लिए तिरुवनंतपुरम। इसके अलावा जेई के लिए जेई डीएमएस सीएमए के लिए भुवनेश्वर को नोडल आरआरबी बनाया गया है। एनटीपीसी के लिए जो है आपका ग्रेजुएट वालों के लिए प्रयागराज, और अंडर ग्रेजुएट जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम होता है उसके लिए अहमदाबाद को नोडल आरआरबी बनाया गया है। अब बात करें पैरामेडिकल की, तो यहाँ पर बिलासपुर को बनाया गया है। ग्रुप डी की अगर हम बात करें तो ग्रुप डी के लिए चंडीगढ़ को नोडल आरआरबी बनाया गया है। इसके अलावा मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी जो वैकेंसी आपकी आती हैं उसके लिए गुवाहाटी को, और सेक्शन कंट्रोल की जो आपकी वैकेंसी हैं कंट्रोलर की उसके लिए मुंबई को जो है नोडल आरआरबी बनाया गया है। तो ये आपका है दोस्तों 2026 में जो आपकी पोस्टें आने वाली हैं वो कब आएंगी, किस आरआरबी को नोडल आरआरबी बनाया गया है पोस्ट के हिसाब से, तो वो सारा डाटा मैंने यहाँ पर आपके लिए बता दिया। अब बात करते हैं दोस्तों ग्रुप डी की वैकेंसियों की तरफ। और अभी तक जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। अब चलते हैं दोस्तों ग्रुप डी के नोटिफिकेशन की तरफ, जो कि 12/12/2025 को यहाँ पर ये जारी किया गया है। और यहाँ पर आप सब्जेक्ट में देख सकते हैं अप्रूव्ड वैकेंसी ऑफ लेवल 1 कैटेगरी फॉर नोटिफिकेशन इन 2025, यानी 2025 में जो आपकी वैकेंसियाँ हैं उनके लिए यहाँ पर इन्होंने अप्रूवल दिया है टोटल 22 वैकेंसियों के लिए, सॉरी दोस्तों 22,000 वैकेंसियों के लिए। और कितनी कैटेगरियों में, 11 कैटेगरियों में। तो उन कैटेगरियों को भी हम देखेंगे। तो ये तो मैंने यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका जो है ओवरव्यू मैंने आपके लिए बता ही दिया है। अब चलते हैं वैकेंसियों की तरफ कि आरआरबी वाइज पोस्ट वाइज आपकी क्या वैकेंसियाँ हैं, किस आरआरबी में सबसे ज़्यादा वैकेंसियाँ हैं, किस पोस्ट के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसियाँ हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों ट्रैक मशीन, ब्रिज और ट्रैक मेंटेनर, और आपका है दोस्तों असिस्टेंट पीवे। ये 4 जो पोस्टें हैं आपकी 1 से लेकर 4 तक, ये आपकी इंजीनियरिंग पोस्ट हैं, जिसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा पोस्टें आई हुई हैं। देखिए असिस्टेंट यानी ट्रैक मशीन के लिए कितनी है दोस्तों, 600 पोस्टें हैं टोटल। भाई असिस्टेंट ब्रिज वालों के लिए 600 पोस्टें हैं। सबसे ज़्यादा जो पोस्टें हैं दोस्तों यहाँ पर अब की बार वो हैं ट्रैक मेंटेनर में, जो कि 11,000 पोस्टें हैं टोटल। इसके अलावा असिस्टेंट पेवे की जो हैं दोस्तों ये हैं आपकी 300 मात्र। अब बात करते हैं 5 से लेकर के दोस्तों 8 तक। ठीक है दोस्तों, जो कि आपकी इलेक्ट्रिकल वालों की जो पोस्टें हैं यहाँ पर वो अप्लाई कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ असिस्टेंट टीआरडी वालों की टोटल 800 पोस्टें हैं, जो कि पिछली बार भी 800 थी, अब की बार भी 800। असिस्टेंट लोको सेट की इलेक्ट्रिकल वालों की यहाँ पर दोस्तों 200 पोस्ट हैं, और असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल वालों की 500 पोस्टें हैं, और असिस्टेंट टीएल एंड एसी वालों की दोस्तों 500 पोस्टें हैं। अब बात करें असिस्टेंट कैबिन एंड क्रो की, तो यहाँ पर कैरेज एंड वैगन की दोस्तों असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन की 9 नंबर की, तो मैकेनिकल की है, और 1000 टोटल पोस्टें हैं। अब बात करें पोस्टमैन पॉइंट्समैन बी की, तो यहाँ पर जो कि ट्रैफिक जो होता है ना रेलवे का पॉइंट्समैन, उनकी ये पोस्टें हैं। तो यहाँ पर ये टोटल 5000 पोस्टें हैं। और अब बात करें असिस्टेंट एसएनटी की, तो एसएनटी में 1500 पोस्टें यहाँ पर निकाली गई, यानी दोस्तों टोटल यहाँ पर आप पोस्टें देख सकते हैं 22,000 पोस्टें। और देख सकते हैं दोस्तों नाम मात्र की पोस्टें आपके लिए निकाली गई हैं। तो ऐसा तो कोई दोहराया ही नहीं है, ये तो रेलवे का दोस्तों जो है रेलवे बोर्ड का जो है सारा का सारा जो है तरीका है ही, हर जगह
स्टूडेंटों के साथ धोखा किया जा रहा है। इसके अलावा पोस्टें कम होती हैं, कभी कहीं कुछ हो जाता है, कभी एएलपी में गड़बड़ी कर देते हैं, कभी पोस्टों में गड़बड़ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं और न्यूज़पेपर में निकाल देते हैं। हमने अब की बार इतनी पोस्टें जो हैं आपके लिए वैकेंसियाँ निकाल दी, इतना जो है हमने वैकेंसी निकाली थी, इतना पोस्टिंग हुआ है। कभी 5 लाख बता देते हैं, कभी 1.5 लाख, कभी 2 लाख। हर बार ये बोलते हैं कि अभी हमारी इतनी पोस्टें खाली हैं। कभी बोल देते हैं 2-2.25 लाख पोस्टें खाली हैं, कभी 2 लाख, कभी 1.5 लाख। लेकिन दोस्तों वैकेंसी क्या है? नाम मात्र की। तो इसका तो आप अफसोस ना ही करें तो ही अच्छा है, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। ठीक है दोस्तों। और अब की बार बता दूं मैं दोस्तों, जो आपकी पिछली बार 32,438 जो पोस्टें थी, उसका लगभग दोस्तों 67-68% वैकेंसी हैं, ये 22,000 मात्र। और इसमें भी दोस्तों अभी आपकी जो है सीट जो आपकी अप्रेंटिस वालों की अलग होंगी, पीडब्ल्यूडी वालों की अलग होंगी, एक्स सर्विसमैन वालों की अलग होंगी। तो क्या वैकेंसियाँ हैं? मुश्किल से मुश्किल अगर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों 15,000 के 15 या 18 के समथिंग आप वैकेंसी मान लीजिए ओपन के लिए। अगर हम उन 20% उन सभी को हटा दें, जैसे एक्स सर्विसमैन को हटा दें, इसके अलावा आपका जो है अप्रेंटिस वालों को हटा दें, पीडब्ल्यूडी वालों को हटा दें, तो क्या वैकेंसी है? कुछ नहीं, बस फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है और कुछ नहीं है बस। लेकिन दोस्तों यही तो है मामला जहाँ पर कट ऑफ बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है। इसके अलावा आप देख रहे हैं दोस्तों किस प्रकार की धांधली भी यहाँ पर देखने को मिली है। अभी जो ग्रुप डी में है, बच्चे जो है बच्चे चिट बना करके ले जाते हैं अंदर, पकड़ा भी नहीं जाता है, पता नहीं किस प्रकार की चेकिंग की जा रही है, फिर अंदर जाके उसका पता चलता है। और न्यूज़पेपर में भी आपने देखा होगा इसी प्रकार एएलपी की जो भर्ती हुई थी उस पर भी धांधली हुई थी, या फिर उस पर भी धांधली के आरोप लगे थे। अब इसमें आप और हम क्या सकते हैं, लेकिन कम से कम इन्हें बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं, हम बच्चों के हित में कार्य कर रहे हैं, तो कम से कम वैकेंसी तो अच्छी लेवल की दें। भाई ग्रुप डी की वैकेंसी है, सबसे ज़्यादा फॉर्म यहाँ पर अप्लाई किए जाते हैं, कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो 50,000 प्लस तो वैकेंसी होनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने ऐसा भी नहीं किया है। और आपने देखा हो दोस्तों पिछली बार का जो वैकेंसी अभी तक जो है आपका ये एग्ज़ाम चल रहा है इस टाइम, यहाँ पर भी ITI को हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम वैकेंसियाँ तो बढ़ा सकते थे, वैकेंसियाँ भी नहीं बढ़ाई, तो इसीलिए तो कंपटीशन आई है। बाकी आपका क्या कहना आप बता सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपके लिए एक बार जो है RRB वाइज एक बार वैकेंसी बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इन्होंने RRB वाइज देखिए मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें दे दी हैं। यहाँ पर ये रही आपकी, जैसे CR है, ECOR है, ECR है। जैसे कि यहाँ पर CR आपका मुंबई है, तो मुंबई में टोटल पोस्टें यहाँ पर देख सकते हैं। एक बार मैं आपके लिए पहले पोस्टों का बता देता हूँ टोटल। ये तो आपकी है असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल वालों की, जैसे कि मेरे पोस्ट वाइज वैकेंसी आपकी इधर है, ये आपकी पोस्ट वाइज है। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे चलोगे आप तो ये पोस्ट वाइज हैं, और इस प्रकार से अगर आप चलोगे इस प्रकार से तो आपके क्या हैं RRB वाइज। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं CR यानी मुंबई में। तो मुंबई में टोटल पोस्टें हैं दोस्तों 1979। इसी प्रकार से देख लेते हैं हम दोस्तों भुवनेश्वर ECOR यानी भुवनेश्वर में 803 पोस्टें हैं मात्र। इसी प्रकार देखें हम ECR यानी दोस्तों पटना में, तो 993 पोस्टें हैं। इसके अलावा देखें दोस्तों ER यानी दोस्तों कोलकाता में 946 पोस्टें हैं। अब बात करें दोस्तों मेट्रो में, अलग से यहाँ पर वैकेंसी दी गई है मेट्रो वाली, जो कि मात्र 29 वैकेंसियाँ हैं दोस्तों, जिसमें से 25 वैकेंसियाँ असिस्टेंट ऑपरेशंस की हैं, इलेक्ट्रिकल वालों की हैं 25, जिसमें से और 4 वैकेंसियाँ आपकी हैं दोस्तों SNT पे। अब बात करें NCR प्रयागराज की, तो 1186 टोटल वैकेंसियाँ हैं यहाँ पर। वहीं बात करें हम गुवाहाटी की, सॉरी दोस्तों गोरखपुर की, NER की गोरखपुर, तो यहाँ पर 1196 वैकेंसियाँ हैं। और सबसे आगे हम बात करें यहाँ पर NFR यानी दोस्तों गुवाहाटी की, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे जिसे हम बोलते हैं, तो यहाँ पर टोटल पोस्टें हैं 1776। NR की अगर बात करें हम चंडीगढ़ की, नॉर्थन रेलवे की, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 3537 वैकेंसियाँ हैं, जो कि अभी तक की सबसे ज़्यादा वैकेंसियाँ हैं। फिर बात करें हम दोस्तों NWR अजमेर की, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, तो 974 वैकेंसियाँ हैं। इसके अलावा बात करूँ मैं SCR की,
जो कि सिकंदराबाद है आपका, साउथर्न सेंट्रल रेलवे की, तो यहाँ पर 1012 वैकेंसियाँ हैं। SECR की बात करूँ मैं, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे की, तो 1199 वैकेंसियाँ हैं। और SER सेंट्रल ईस्टर्न रेलवे की तो 949 वैकेंसियाँ हैं यहाँ पर। इसके अलावा SR की बात करूँ चेन्नई की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं SR सॉरी दोस्तों, जो कि आपकी चेन्नई में वैकेंसियाँ हैं 1036। वहीं SWR की बात करूँ मैं, हुबली में जो है SWR हुबली में है, आता है आपका बेंगलोर जिसे हम कहते हैं, जहाँ पर मात्र 90 वैकेंसियाँ हैं दोस्तों। वहीं WCR की भोपाल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 1147 वैकेंसियाँ हैं। और अब बात करें दोस्तों मुंबई की WR वेस्टर्न रेलवे की, तो 3145 यहाँ पर टोटल वैकेंसियाँ हैं, यानी टोटल वैकेंसी जो है आपकी 22,000 वैकेंसियाँ हैं। इस प्रकार से आप गिनोगे तो भी टोटल 22 बैठेंगी, और ये आप पोस्ट वाइज देखोगे तो भी टोटल 22 बैठेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपकी पोस्ट वाइज वैकेंसियाँ हैं किस जोन में, जैसे इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल वालों की वैकेंसियाँ हैं, तो ये मान लीजिए दोस्तों आपकी 599 वैकेंसियाँ हैं। तो ये किस जोन में इस पोस्ट की कितनी वैकेंसियाँ हैं, जैसे कि यहाँ पर मुंबई में 53 हैं, इस प्रकार से पोस्टें दी गई हैं यहाँ पर। बाकी मैंने टोटल डाटा मैंने आपके लिए यहाँ पर बता दिया है। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे ज़्यादा वैकेंसियाँ हैं कहाँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभी तक मुझे जो डाटा दिखाई दिया है, सबसे ज़्यादा जो वैकेंसियाँ हैं वो हैं दोस्तों आपकी कहाँ पर, मुंबई में दोस्तों। कितनी है दोस्तों, 3145 वैकेंसियाँ, जो कि सबसे ज़्यादा वैकेंसियाँ हैं मुंबई में। और सेकंड नंबर पर, सॉरी दोस्तों, सेकंड नंबर पर आपका मुंबई है, फर्स्ट नंबर पर है आपका चंडीगढ़, जहाँ पर 3537 टोटल वैकेंसियाँ हैं सेकंड नंबर पर। और थर्ड नंबर पर है आपका, ये रहा आपका गुवाहाटी, 1776 टोटल वैकेंसियाँ हैं, आप देख सकते हैं 1776। और फोर्थ नंबर की अगर मैं बात करूँ तो 1199 वैकेंसियाँ हैं टोटल आपकी, जो कि कहाँ पर हैं, बिलासपुर में। और फिफ्थ नंबर पर है आपका प्रयागराज, जिसमें 1186 टोटल वैकेंसियाँ हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आपका ये रहा मुंबई CR में, ये भी है दोस्तों 1979। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर आप बाकी आप खुद देख सकते हैं, समझ सकते हैं किस प्रकार की यहाँ पर पोस्ट है, किस पोस्ट में सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस जोन में है। सारा डाटा मैंने यहाँ पर आपके लिए कंप्लीट बता दिया है। तो दोस्तों ये सारा इन्फॉर्मेशन आपके लिए था। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों, शेयर कर दो। जिन भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सकें। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।